सहरसा विधानसभा क्षेत्र से आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता आलोक रंजन को हराकर सहरसा विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं। आईपी गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी बातें चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आईपी गुप्ता एनडीए में शामिल हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे इस चीज में कितनी सच्चाई है और लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता एनडीए में शामिल हो सकता है। देखिए, आईपी गुप्ता अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में चल रहा है। आईपी गुप्ता ने घोषणा की है कि तांती तत्वा समाज को आरक्षण दिलाना उनका प्रमुख लक्ष्य है और इसके लिए वे किसी भी हद तक या किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। इस बात से आईपी गुप्ता फिलहाल चर्चा में चल रहे हैं और इस चीज को आइए डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सहरसा से विधायक चुने गए आईपी गुप्ता ने हाल ही के एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनकी लड़ाई समाज के अधिकारों के लिए है और आरक्षण दिलाना उनका पहला एजेंडा है। आईपी गुप्ता के अनुसार उनकी पार्टी का गठन ही तांती तत्वा समाज को आरक्षण दिलाने के उद्देश्य से हुआ था। उन्होंने यह भी कहा, यदि समाज को उनका हक मिलता है तो वो किसी भी गठबंधन को समर्थन करने से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव परिणाम को लेकर अपनी जीत पर पूरा भरोसा जता रहा था आईपी गुप्ता, जबकि कई लोग को चिंता भी था कि वो हार न जाए। सहरसा में उन्हें 2038 वोट के अंतर से जीत मिली है। आईपी गुप्ता ने इस जीत को समाज का विश्वास का प्रतीक बताया है और कहा है कि वो इस भरोसे को बेकार नहीं जाने देंगे। समाज के हक के लिए अगर किसी भी मंच पर जाने को तैयार है आईपी गुप्ता। एनडीए के समर्थन से जुड़े एक सवाल पर आईपी गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्हें आरक्षण मिलता है तो वो समर्थन करेंगे एनडीए को। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन ने उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन जीत तो उन्हें जनता ने दिलाई है, इसलिए वहां भी उनका काम जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने यह दोहराया कि समाज के हक के लिए वो किसी भी मंच पर जाने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक की गलियारों में और सोशल मीडिया की दुनिया में विभिन्न तरह की चर्चाएं एकदम तेज हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में आईपी गुप्ता पार्टी चेंज कर देंगे? क्योंकि जिस महागठबंधन की तरफ से आईपी गुप्ता को टिकट मिला और तेजस्वी यादव अपने साथ हर एक मंच पे ले गए और आईपी गुप्ता को नाम और पहचान दी, क्या उस महागठबंधन के साथ आईपी गुप्ता धोखा करेंगे या फिर आईपी गुप्ता और महागठबंधन एक साथ रहेंगे? आपका इस पर क्या विचार है, क्या राय है? अपनी राय और कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।